आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में बवाल के बाद से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। आज उन्हें लेकर चर्चाएं तेज़ हो गईं कि रिहाई मिलेगी या फिर वो अभी जेल में ही रहेंगे। ऐसा इसलिए हुआ कि मौलाना की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। बताएंगे कि इस मामले में क्या हुआ। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एडीएम कंपाउंड स्थित आवास को आज विधिवत खाली कर दिया। इस मौके पर घर को सैल्यूट करते हुए उनका एक भावुक संदेश सामने आया है। महाशिवरात्रि पर किन गानों को नहीं बजाने के निर्देश दिए गए हैं, रूट मार्च पर अफसरों ने क्या क्या देखा, कश्मीरी स्टूडेंट ने दरगाह हजरत पर हाजिरी देकर क्या कहा, सैटेलाइट बस स्टैंड से थोड़ा आगे बुलेट मोटरसाइकिल उठाने का लाइव वीडियो सामने आया है। पुलिस ने बकरी चोरी में किन 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, फरीदपुर में भाजपा के दिवंगत विधायक की पत्नी सीएम योगी से क्यों मिली हैं, फौजी का लापता बेटा मिला तो उसकी हालत बेहद सीरियस है, कक्षा 9 का एक छात्र भी स्कूल जाने के बाद से लापता हो गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। मौलाना को बेल या फिर रहेंगे जेल, टल गई सुनवाई। बरेली में 26/9 पर जुमे पर हुए बवाल को लेकर ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की जमानत पर सुनवाई टल गई है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में उनकी याचिका सुनवाई के लिए नंबर पर थी, लेकिन कोर्ट में किसी दूसरे मामले में सुनवाई लंबी खिंच गई। इसके चलते मौलाना के अधिवक्ता की तरफ से दाखिल की गई याचिका का नंबर नहीं आया। सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया गया है। मौलाना पर 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद बारादरी, कोतवाली, किला कैंट और प्रेमनगर थानों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। इस बीच प्रयोगशाला से एफएसएल रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें पुलिस पर फेंकी गई बोतलों में तेजाब और पेट्रोल होने की पुष्टि हुई है। पुलिस की तरफ से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और आईएमसी के प्रमुख लोगों पर पूरी तरह से शिकंजा कर दिया गया है। अब जमानत पर रिहाई के लिए नजरें हाई कोर्ट पर लगी हैं। वहां आज सुनवाई नहीं होने के बाद अब अगले मंगलवार को हो सकती है। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट ने खाली किया आवास। गणतंत्र दिवस के मौके पर यूजीसी नियम में बदलाव वगैरह से आक्रोशित होकर इस्तीफा देकर खलबली मचाने वाले निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एडीएम कंपाउंड स्थित आवास को आज विधिवत खाली कर दिया। सुनवाते हैं कि इस मौके पर उन्होंने अपने संदेश, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, क्या कहा है। आज मैं बरेली आया हूँ। आज एडीएम कंपाउंड में अपना घर जो है उसको खाली कर रहा हूँ। आज बहुत ही एक तरीके से भावुक क्षण है जब भी आप किसी घर को खाली करते हैं, और एक तरीके से मैं यहाँ पे अगले जो भी निवास करेंगे उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ईश्वर करे उन्हें बहुत तरक्की दे, उनको आगे जो का इस घर में निवास बहुत ही सफलतापूर्वक हो, शुभकामनापूर्वक हो। मैं इस घर को सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस घर से जो मिला है, इस घर से पूरे जो बरेली में रहने वाले जितने भी अपने भाई बंधु हैं उनसे बहुत प्यार मिला है। यहाँ से कई विभिन्न जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे परिचय हुआ, उनसे मुलाकात हुई। एक तरीके से पूरे देशवासियों का यहाँ से प्यार मिला। मैं इसको सैल्यूट करना चाहता हूँ, और एक बहुत ही भावुक क्षण है। कभी आप अपने घर को खाली नहीं करना चाहते, सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय। शिवरात्रि पर रहेगी कड़ी सुरक्षा, किया रूट मार्च। प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 फरवरी को शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले कलेक्ट्रेट में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने पहले समस्याओं को लेकर बात की। धोपेश्वरनाथ मंदिर के महंत ने बताया कि मंदिर प्रांगण में निर्माण सामग्री फैली होने से भक्तों को असुविधा हो सकती है, इसे नोट कर लिया गया। शोभा यात्रा में लगाई जाने वाली गाड़ियों की फिटनेस चेक करने की बात तय हुई। जलकुंड वाले मंदिरों में गोताखोरों की व्यवस्था कराने पर जोर दिया गया। बैठक में एसपी सिटी मानुष पारिक समेत दूसरे तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। यह भी तय हुआ कि शोभा यात्रा के दौरान डीजे आदि के लिए नियमों का पालन किया जाए और डीजे पर माहौल खराब करने वाले गाने ना बजाए जाएं। बैठक के बाद एसपी सिटी और एडीएम सिटी ने फोर्स के साथ किला, कोतवाली, बारादरी और प्रेमनगर थाना क्षेत्रों में घूमकर रूट मार्च किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इसे लेकर एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी है। बरेली शहर में दिनांक 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकलती है। वो कई सालों से निकल रही है। शिव बारात नाम से शोभा यात्रा है। लगभग 15 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा रहती है, जिसके अंदर 60 के ऊपर झांकियाँ, डीजे व अन्य कार्यक्रम रहते हैं इसके अंदर। और इसी की तैयारियों को लेके और इसका जो रूट है उसका भ्रमण करने के लिए एडीएम सिटी जो यहाँ के सीओज हैं, सीओ फर्स्ट, सीओ सेकंड और थाना अध्यक्ष और समस्त फोर्स के साथ में, और जो अन्य विभाग हैं उनके भी जो अधिकारी उनके साथ में यहाँ पे रूट भ्रमण किया गया है।
और जो आयोजक हैं उनके साथ में समन्वय स्थापित करके कि यहाँ रूट में क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको गौर से देखा गया है। और बाकी भी जितने आयोजन हैं, जितने शोभा यात्रा हैं, उनका भी रूट भ्रमण किया जा रहा है। इसमें जगह जगह पर हमारे नगर निगम के कैमराज लगे हुए हैं ऑलरेडी, और प्राइवेट कैमराज भी लगे हुए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग रहेगी। हमारी वीडियोग्राफी की टीम्स शोभा यात्रा के साथ में रहेंगी। इसके अतिरिक्त पीएसी बल है, हमारे जो पुलिस बल थाने से लगता है वह पुलिस बल है, और लगातार जैसे ड्रोन के माध्यम से भी इसकी निगरानी की जाएगी। शादी से लौटते वक्त दर्दनाक हादसा, छात्र की मौत। ऊधम सिंह नगर के थाना पुलबट्टा के गांव 12 से कुछ लोग शेरगढ़ आए थे चचेरी बहन की शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए। सुबह दुल्हन की विदाई के बाद वो अपने घर के लिए लौट रहे थे। डेलपुर गांव के पास हाईवे पर उनकी कार में एक भारी वाहन ने टक्कर मार दी। कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। तब तक 19 साल के राजकुमार की मौत हो चुकी थी। वो पढ़ाई कर रहा था। पोस्टमार्टम हाउस पर हमने मृतक के भाई राजू से बात की। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या जानकारी दी है। राजू, ये मेरा छोटा भाई था। क्या हादसा हुआ था इनके साथ? ये हम लोग शाम शादी में आए थे। कहाँ पर आए थे शादी? ये सेलगढ़ आए थे, नगरिया आए थे। सेलगढ़ में प्रोग्राम था, तो हम 2 गाड़ी लेके आए थे। एक गाड़ी तो हम लोग शाम को लेकर चले गए थे, ये रह गया था एक गाड़ी से। ये घर पे छोड़ने जा रहा था सेलगढ़ से नगरिया, उसी के बीच में इसके संग हादसा हो गया। कितने लोग थे कार में सवार? कार में क्या वही 4 से 5 लोग थे। क्या परिवार के थे या अन्य लोग? सब परिवार के ही थे, रिश्तेदार? सब रिश्तेदारी थे। कहाँ टकराई थी गाड़ी? ये इसके बारे में तो पता नहीं, अब तो वही पता चलेगा जहाँ कितने लोगों की टकराई मौत हुई हुई। इसमें? इसमें मौत तो पता नहीं, फिलहाल इन्हीं की है, और पता नहीं है कितने लोग हैं। ये आपकी कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, सगा छोटा भाई है। कितनी उम्र है इनकी? इनकी होगी 17 साल। तो क्या कार चला रहे थे ये? जी, कब का हादसा है ये? ये आज सुबह का ही है। क्या करते थे? ये कुछ नहीं, पढ़ाई करता था। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते थे? ये फर्स्ट ईयर में था। टीकाकरण के लिए पहुंचे अफसर पर हमला। पशुओं में मुंहपका खुरपका बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसके तहत पशु सेवा केंद्र कियारा की पशुधन प्रसार अधिकारी स्नेह सिंह राठौर लालपुर गांव गई थी। यहां टीम का विरोध कर दिया गया। एक ग्रामीण ने पशुओं को न सिर्फ टीका लगवाने से इनकार कर दिया, बल्कि वैक्सीन भी छीनकर जमीन पर फेंक दी। पशुधन प्रसार अधिकारी पर ईंट से जानलेवा हमले का प्रयास किया गया, तब टीम वहां से किसी तरह जान बचाकर भागी। इस संबंध में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है। घटना के संबंध में सीडीओ सीईओ को भी अवगत करा दिया गया है। आईजीआरएस रैंकिंग में बरेली रेंज को अव्वल स्थान। जन सुनवाई समाधान प्रणाली आईजीआरएस में बरेली परिक्षेत्र ने जनवरी 2026 की रैंकिंग में पहला स्थान पा लिया है। डीआईजी अजय कुमार सानी की अगुवाई में रेंज के थानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बरेली के साथ बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर ने कमाल कर दिखाया। चारों जिले संयुक्त रूप से प्रदेश में पहले स्थान पर रहे हैं। रेंज के कुल 88 थानों ने प्रदेश में टॉप किया है। बरेली के 28, बदायूं के 20, पीलीभीत के 17 और शाहजहांपुर के 23 थानों ने शिकायतों के निस्तारण में रफ्तार दिखाई है। बरेली में कोतवाली से लेकर महिला थाना, सुभाष नगर, इज्जत नगर, भोजीपुरा, नवाबगंज, आंवला, भमोरा, शीशगढ़, प्रेमनगर, बिथरी, चैनपुर, कैंट और मीरगंज का प्रदर्शन यादगार रहा है। बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के थानों ने भी शानदार प्रदर्शन में कदम ताल बनाए रखी। शानदार प्रदर्शन करने वाले आईजीआरएस कर्मियों, उप निरीक्षक शालू, कंप्यूटर ऑपरेटर अमरेंद्र कुमार और आरक्षी सलील सक्सेना को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए जाने की बात तय हुई है। जन सुनवाई में बरेली को प्रदेश में दूसरा स्थान। जनपद ने माह जनवरी 2026 की जन सुनवाई रैंकिंग में प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। माह दिसंबर 2025 में भी जनपद इस स्थान पर रहा था। तहसीलवार रैंकिंग में तहसील नवाबगंज, सदर एवं फरीदपुर ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए प्रदेश स्तर पर पहला स्थान पाया है। तहसील मीरगंज ने 64वां, तहसील बहेड़ी ने 134वां और तहसील आंवला 155वें स्थान पर रही। सैटेलाइट से उड़ गई बुलेट, देखिए कैसे। थाना बारादरी के इलाके में सैटेलाइट बस स्टैंड से थोड़ा आगे गुप्ताकार बाजार के पास एक होटल से बुलेट मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। महज कुछ ही मिनट में एक शातिर चोर शाम करीब 4 बजे के वक्त पहुंचा। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। पहले हैंडल लॉक तोड़ा और उसके बाद 2,65,000 कीमत वाली बाइक को उठा कर ले गया। बाइक का नंबर UP 25 DM 7778 है। ये बाइक मोहल्ला जसोली के रहने वाले फाजिल खान की है। वो होटल में असिस्टेंट मैनेजर हैं। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद FIR दर्ज कर ली है। आइए आपको दिखाते हैं कि बुलेट को किस तरह से उठाया गया है। देखो, देख रहा है, पहले उन्होंने सब भाप लिया, कोई है ही नहीं यहाँ।
ईट उठाई। इतनी तेज आवाज हुई तुम लोगों की आंखें नहीं खोली। देखो अरे ताला नहीं, उसने कुछ लगाया है उसमें। देखो 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 लॉक तोड़ा है उसने, नीचे हो गई, खुल गई। पुलिस को बुलाओ। पॉक्सो के 2 मामलों में अभियुक्तों को सजा। दादी के साथ रहने वाली किशोरी के बिस्तर में रात को सोते वक्त घर की दीवार फांदकर एक युवक घुस गया। उसके साथ दरिंदगी का प्रयास किया तो उसने शोर मचा दिया। किशोरी के चाचा पहुंचे तो युवक फरार हो गया। उसके खिलाफ किशोरी के पिता ने तुवजीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। ये बात 1 फरवरी 2016 की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पाने पर अमरपाल को 3 साल कैद और 30,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह का एक दूसरा मामला थाना नवाबगंज में दर्ज हुआ था। खेत से चारा लेने गई नाबालिग लड़की को महेशपाल नाम के युवक ने पकड़कर जमीन पर गिरा लिया था। शोर मचाया तो नाबालिग को छोड़कर फरार हो गया। ये मामला 31 मार्च 2020 का है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 ने 2 अलग धाराओं में 3 साल और 1 साल कैद जबकि 2000 का हर्जाना लगाया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। दरगाह अल हज़रत पहुंचे कश्मीरी स्टूडेंट। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में वतन जानो थीम पर आयोजित कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत रुहेलखंड यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। इन सभी 130 छात्रों ने आज दोपहर दरगाह अल हज़रत पहुंचकर हाजिरी दी, मुल्क के लिए दुआ मांगी। इससे पहले वो आईवीआई फिनिक्स मॉल भी गए। माय भारत बरेली के उपनिदेशक पुष्पा सिंह, समाज सेवी भूपेंद्र सिंह, जिला युवा अधिकारी शिखर रस्तोगी, मयंक भदौरिया, डॉक्टर अनिल बिष्ट, डॉक्टर छवि शर्मा, जहीर अहमद, नसीर अहमद, परिनीता खुशनाज, लवी शर्मा भी साथ रहे। दरगाह अल हज़रत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि छात्रों ने दरगाह परिसर, मदरसा मंदिर इस्लाम, रजा मस्जिद, अफ्रीकी हॉस्टल आदि को देखा। कश्मीरी छात्र मसूद अहमद ने कहा कि बरेली सूफी संतों की नगरी है। भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस गुलदस्ते के फूल हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है जो दुनिया भर में हमारी अलग पहचान बनाती है। मुल्क के सूफी संतों बुजुर्गों ने हमेशा अमन और सुकून का पैगाम दिया। दरगाह आकर रूहानी सुकून मिला है। छात्र लगभग 1 घंटा दरगाह पर रहे। बरेली के मशहूर सुरमा और आला हज़रत की लिखी किताबों की खरीदारी की। नकाबपोश बदमाशों ने चौकीदार को पीटा। थाना भोजीपुरा के गांव सिंघाई का स्थान में नकाबपोश बदमाशों ने पानी की टंकी पर सो रहे चौकीदार के कमरे में घुसकर सौर ऊर्जा की केबल काट दी। उसके बाद बदमाश उससे चाबी मांगने लगे। उसने नहीं दी तो उसकी पिटाई करते रहे। चाबी नहीं मिली तो बदमाश फरार हो गए। चौकीदार हरीश कुमार का कहना है कि जब वो चिल्लाए तो वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने उसे बंधन मुक्त कराया। पुलिस को सूचना देने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस CCTV चेक कर रही है। मेरा नाम हरीश कुमार है। वहाँ पर हम नाइट चौकीदारी करते हैं। उन्होंने बोला कि हम कंपनी से आए हुए हैं नाइट चेकिंग के लिए, हो या नहीं हो। फिर जो है हमने दरवाजा खोला, उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ के कस्टडी में लेकर और हमारे ही रूम से रस्सी लेकर और पाइप में बांध के और पेटों में, गर्दनों में बाल पकड़ के बहुत मारा है। टंकी के जो पैनल के तार सिर्फ काटे हैं और कुछ नहीं ले गए थे। वो चाबी मांगते रहे मगर हमने दिया नहीं, तभी उन्होंने हमें मारा है। हाँ, 2-1 बार और ऐसा हुआ है। वो पूरा डाटा लगाए हुए थे। वो क्या पता मारने के पर्पज से आए या चोरी के पर्पज से आए, किया दोनों ही बराबर काम है। मारा भी है और उन्होंने सोलर पैनल का 100 मीटर केबल भी काट के ले गए। ये वही सरकारी टंकी है ग्राम सिंगाई का स्थान के बीच जंगल में, वहीं पर चौकीदार हैं। पुलिस ने खेतों में जाकर पकड़ी शराब फैक्ट्री। बेहड़ी पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर इछोला फार्म की ओर जाने वाले खेतों से आगे डांडी अभयचंद में शराब फैक्ट्री पकड़ी है। कच्ची शराब बनाते वक्त सुबेंद्र सिंह और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। 5 लीटर शराब के साथ वहां बनाने के उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उस पर इस तरह के मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। CM योगी से मिले डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के परिजन।
फरीदपुर सुरक्षित सीट से भाजपा विधायक की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच उपचुनाव की भी सुगबुगाहट है। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के परिजनों ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बातचीत का ब्यौरा तो सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन मुलाकात का फोटो सामने आया है। स्वर्गीय भाजपा विधायक की पत्नी मंजुलता, ईशान ग्वाल, शिल्पा ग्वाल, धनंजय विक्रम सिंह इस दौरान मौजूद रहे हैं। फौजी के गायब बेटे की हालत सीरियस। थाना बारेदारी क्षेत्र के हरुनगरा निवासी विजेंद्र सिंह फौज में तैनात हैं। उनका 14 साल का बेटा अजय रविवार शाम घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। मंगलवार की दोपहर पुलिस के जरिए सूचना मिली कि अजय चाइल्ड केयर में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। अजय को जब जिला अस्पताल लाया गया तो उसकी हालत देखकर माँ बाप हिल गए। वो दर्द से बिलबिला रहा था और काफ़ी डरा हुआ था। पिता विजेंद्र ने बताया कि उनके परिवार में पत्नी और बेटा अजय ही है। बच्चा घर से वहां कैसे पहुंचा और उसकी ये हालत कैसे बनी, फिलहाल ये रहस्य बना हुआ है। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है। बकरी चोरी में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। बिथरी चैनपुर पुलिस ने बकरी चोरी की सूचना पर हरकत में आते हुए 2 लोगों को पकड़ लिया। उनसे एक बकरी और एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की। उनके नाम छोटे उर्फ राशिद और मोहम्मद शकील निवासी गण बीसलपुर पीलीभीत हैं। दोनों ने बकरी ग्राम डोरिया से चोरी की थी। उन पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ल ने बताया कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कक्षा 9 का छात्र लापता, इसे किसी ने देखा है। थाना भमोरा के इलाके से कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र लापता हो गया है। ग्राम रामपुर कांकर के रहने वाले अखिलेश कुमार ने बताया कि उनका बेटा ध्रुव रामनिवास इंटर कॉलेज बल्लिया जाने की बात कहकर घर से निकला और उसके बाद वापस नहीं आया। सब जगह तलाश करके थक चुके हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। अगर किसी को ये लड़का कहीं दिखाई दे तो एक बार मोबाइल नंबर 9458885078 पर सूचना जरूर दें। आपकी एक कॉल ध्रुव के घर में खुशियां लौटने का सबब बन सकती है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।